लिविंग के साथ ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स पर काम करना चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का। श्री ओम प्रकाश राजभर। अनिल जी बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उस सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज देश में पहला प्रदेश है जहां आज चर्चा शुरू हुई। चर्चा के पहले हमारे कुछ साथी यहाँ 2047 की चर्चा हो रही है और हमारे विपक्ष के साथी 27 की चर्चा कर रहे हैं। जो भी खड़ा हो रहा है तो पीडीए के सहारे 27 में सरकार बना। जब सरकार आपकी थी तब तो पीडीए में जो लोग थे, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, बिंद, केवट, मल्ला, आरकर, बंसी, बंजारा, भैलिया, खनार, जोड़ा, दुनिया, सारी, साई, दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, ये तो याद नहीं आया है। और सरकार बनाने का सपना 27, चर्चा हो रही है 47 की। हम लोग 20 साल पहले 20 साल बाद की सोच रहे हैं और आप 27 की सोच रहे हैं। यहां प्रदेश के सवाल पे चर्चा हो रही है, आप सरकार बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं जब सरकार थी, नहीं, विजन तो हमारा है लेकिन आपका विजन नहीं है। विजन इस नाते नहीं है, आप पीडीए के सहारे सरकार बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन हमारा विजन है कि सदन चला है दिल्ली में, ना वहां कांग्रेस बोल पाई, ना समाजवादी पार्टी बोल पाई। देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ है और किसी भी विपक्ष के जबान पे नहीं आया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 27% आरक्षण को बांट करके जिसका हक समाजवादी पार्टी के लोगों ने लूटा है उसको दिलाने का विजन हमारा है। ये लेकर के हम लोग आपके बीच में हैं। कभी चर्चा नहीं करते इस पे। इस नाते हम आपसे कहना चाहेंगे कि सपना देखने की अच्छी बात है, लेकिन उंगली उठाने से पहले आप नहीं, हम तो विजन लेके आए हैं। नहीं, आप समझिए, अगर आपको सिखाया है आपका नेता कि बोलने मत देना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर, ये कान खोल के सुन लो, आपके कहने से नहीं, हमारा विजन जो है सुनो। आप जहां आप लेके गए थे उसके बाद सुनो, हम विजन अपना बता रहे हैं भाई। देखो, नहीं, सुनने की क्षमता रखो, आपसे ज्यादा हम बोलते हैं। आप सब लोग मिल के बोलोगे तब अकेले ओम प्रकाश राजभर बोलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत जहां वर्ष 2014 तक ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का कवरेज मात्र 39% था। विगत 10 वर्षों में जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं और सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, 10 वर्षों में बढ़कर 100% हो चुका है। प्रदेश की सभी 57,695 ग्राम पंचायतों में कुल 59,000 सामुदायिक शौचालयों का, 51,393 कूड़ा संग्रह केंद्रों का, 2,87,000 खाद गड्ढों का, 3,75,000 सामुदायिक सोख्ता गड्ढों का, 115 बायोगैस संयंत्रों का, 98 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों और 3 मलई कचरा प्रबंधन इकाइयों का निर्माण कराते हुए 93,491 राजस्व गांवों को मॉडल बनाने का काम किया गया है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम पंचायतों ने वित्त आयोग की धनराशि से 83,066 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण कराया गया। वह शासकीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल 79,718 बाल मैत्री शौचालय, चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायतों ने किया है। वर्तमान में पंचायतों में तालाबों के पट्टों से अर्जित होने वाली राजस्व पंचायत के अंश को
संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने की बड़ी कार्रवाई राजस्व विभाग के स्तर से की जा रही है, जिसमें OSR पंचायतों के अंश के लगभग 82 करोड़ उनके हस्तांतरित होंगे। इस वित्त आयोग की धनराशि से जिला पंचायतों द्वारा मुख्यतः संपर्क मार्गों के निर्माण कार्य, नाला नाली का निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टर का कार्य व रेस्ट एरिया आदि का निर्माण कार्य हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा गड्ढा मुक्ति एवं अमृत सरोवरों एवं 250 कांटी हाउसों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 6,618 गोवन संरक्षित हैं। ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं में 5,281 अंत्येष्टि स्थल। आप लोग भी, कई हमारे साथी इधर भी चिंता है कि हमको भी अंत्येष्टि स्थल मिल जाए, प्रयासरत हैं, मिलेगा, घबराइए नहीं, हम देंगे, हमको देना अंत्येष्टि स्थल आप लोगों को। अंत्येष्टि स्थल एवं लगभग 1,305 पंचायत भवनों का निर्माण सुशासन एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से वर्तमान में समस्त 57,694 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित है। प्रदेश की पंचायतों को महिला अनुकूल पंचायत बनाने की दिशा में क्षमता संवर्धन का परिणाम है कि पंचायत निर्वाचन में 33.33% आरक्षण के बावजूद 45% से अधिक महिलाएं जीतकर आई हैं। विजन 2047 में विभाग का प्रयास होगा कि सतत विकास पर कार्य करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत प्रमुखों क्षेत्रों में अपना योगदान दें। आत्मनिर्भर गांव, स्थानीय उत्पादन, संसाधन प्रबंधन एवं रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराना, ये हम लोगों का विजन। डिजिटल और स्मार्ट पंचायतें, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं, ड्रोन, AI आधारित निगरानी, डिजिटल भुगतान आदि प्रसार, ये हमारा विजन है। समान अवसर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गुणवत्ता में अंतर कम करना, ये हमारा विजन है। सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीनीकरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन, ये हमारा विजन है। सामाजिक समावेश, महिलाओं, युवाओं, दलितों और वंचित वर्गों की सक्रिय भागीदारी और सशक्तिकरण, ये हमारा विजन है। हर गांव में कृषि प्रसंस्करण इकाइयां, हस्तशिल्प और पर्यटन के अवसर, किसानों की आय दोगुनी से अधिक, ये हमारा विजन है। 100% पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली, सुरक्षित पेयजल और शौचालय की सुविधा सुलभ कराना, हमारा ये विजन है। पर्यावरण, गांव में 100% कचरा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, नवीनीकरण ऊर्जा और निर्भरता, गांव से शहर की ओर की बजाय शहर से गांव की ओर प्रवृत्ति का विकास, यानी गांव भी जीवन स्तर में शहर जैसा हो, ये एनडीए गठबंधन 2047 का विजन है। पर्यावरण, गांव में 100% कचरा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता, डिजिटल इंडिया, हर घर जल, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी मौजूद योजनाओं को एकीकृत करना, ये हमारा विजन है। निजी क्षेत्र और CSR के सहयोग से गांव में निवेश, ये विजन है। ग्रामीण युवाओं को स्टार्टअप, एग्रीटेक और ग्रीन टेक के प्रशिक्षण कराना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था GDP में योगदान बढ़ाना, ये हम लोगों का विजन है। देश और प्रदेश के विकास में अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं फारसी। समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, लेकिन हमारा विजन उनके साथ साथ जो अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी हैं, जन भागीदारी के साथ ही इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं के निराकरण करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग का गठन ही इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से 137 प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण कराया गया। बालिकाओं एवं बालकों को इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा सुलभ कराए जाने के उद्देश्य से 217 बालिका एवं बालक इंटर कॉलेजों के भवन का निर्माण कराया गया। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में युवाओं को कार्यकुशल बनाए जाने के उद्देश्य से 72 ITID
ITI भवनों का निर्माण कराया गया, जिसमें स्थानीय आवश्यकता एवं मांग के दृष्टिगत विभिन्न ट्रेडों की शिक्षा दी जा रही है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने के उद्देश्य से 780 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण कराया गया। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कार्यकुशल में वृद्धि हेतु प्रदेश में 24 पॉलिटेक्निक संस्थाओं का भवन निर्माण कराया गया। उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिए जाने तथा सुलभ बनाए जाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 7 डिग्री कॉलेजों की स्थापना की गई। सामाजिक उत्थान के दृष्टिकोण से सामुदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना सरकार का लक्ष्य रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश के जनपदों में 31 सद्भाव मंडलों का निर्माण कराया गया है। इसी की बृहद संकल्पना के रूप में जनपद रामपुर में सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र की स्थापना की गई, जिसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चिकित्सा शिक्षा के गुणवत्ता एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धति को और उत्तम बनाए जाने के उद्देश्य से बरेली में यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। शिक्षा सामाजिक विकास की कुंजी। थैंक यू, धन्यवाद सर। मान्यवर, हम लोग दल के नेता हैं, उसके आधार के समय उसी के आधार 10 मिनट देख रहे सर। 10 मिनट हो गए। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर। इसका भी ख्याल करिए, सरकार देखे इधर ही भी बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भेदभाव ना हो सर। शिक्षा सामाजिक विकास की कुंजी है। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें शिक्षित बनाए जाने के उद्देश्य से पूर्व दसम कक्षाओं में 9,59,509 छात्रों को छात्रवृत्ति, दसमोत्तर कक्षाओं में 21,78,508 छात्रों को छात्रवृत्ति तथा 9,59,406 छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है। गरीब अल्पसंख्यकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1,25,947 अभिभावकों को पुत्री के विवाह के लिए अनुदान दिया गया। आप बहुत अच्छे परंपरागत शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को आधुनिक विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में 7,122 मदरसों में वर्ष 2022-23 तक मदरसा दिया गया। मानव 20% आबादी का सवाल है। प्रदेश में 559 अनुदानित मदरसों में परंपरागत शिक्षा के आप उसमें जुड़ जाएगा। SCERT और NCERT के पाठ्यक्रम की शिक्षा को सम्मिलित कर उन्हें शैक्षिक गुणवत्ता तथा उन्नयन को प्रोत्साहित किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को दृष्टिकोण में ₹11 करोड़ की ऋण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की गई। श्री रामचंद्र राजभर और मान्यवर, बड़ी चर्चा PDA की हो रही है सर। राजभर के बाद राजभर बड़ी चर्चा ये लोग कर रहे हैं। देखिए, असली PDA तो हम लोग देखे हैं। अब लिख के उसमें PDA देखे